डीडी किसान, बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ गांव मढ़ौला में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में और यहाँ ब्लॉक है लोधा ब्लॉक। उसी ब्लॉक में गांव है जिसका नाम है मढ़ौला। उस गांव में हम पहुंचे हैं। इस गांव की चौपाल पर हम चलेंगे और आप देख सकते हैं, आपको पीछे भी खूबसूरत नज़ारा जो है इस गांव का दिख रहा होगा, लेकिन ये गांव जो है अंदर से और भी सुंदर है। इस गांव के अंदर हम चलेंगे, इसकी चौपाल पर हम जाएंगे और साथ साथ जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन यहाँ कैसे हो रहा है, उनकी जानकारी किसानों को कितनी है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए हमारे साथ इस गाँव की चौपाल पर। तो देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, इस गांव की चौपाल पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर इस गांव के जो किसान हैं, हमारी महिलाएं, साथ ही साथ पुरुष किसान वो मौजूद, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही कि इस तरह का मंच हो जहाँ पर किसान बेझिझक अपनी बात जो है या समस्या जो है वो फिर चाहे कृषि विभाग के अधिकारी हों या हमारे कृषि वैज्ञानिक, उनके साथ साझा कर सकें। और हर बार की तरह आज भी कुछ योजनाओं पर हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें यहाँ पर ख्याल रखना है कोविड-19 का भी। और उसी वजह से आप सकते हैं कितनी जागरूकता इस गांव में है। अधिकतर जो आपको यहाँ सभी, बल्कि जो हमारे जितने भी ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, सबके चेहरों पर आपको मास्क नजर आ रहे होंगे। और कोशिश हमारी भी यही कि इस महामारी से हमें सबको बचकर रखना है, सावधानी पूरी बरतनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ योजनाओं की इनको कितनी जानकारी है, आइए इसका भी हम जायजा ले लेते हैं। और खासतौर से सबसे पहले अगर बात की जाए जो हमारे साथ यहाँ ग्रामीण है, उनसे हम पूछ लेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। उमाकांत शर्मा। जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, सरकार की एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक, लेकिन इस योजना का लाभ अगर देखा जाए वो जाहिर तौर पर अलग गांव में पहुंचता है, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ योजना शुरू की गई उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो उद्देश्य था उसका योजना का, हालांकि उसमें कमियां बहुत हैं, हमारे कमियां बहुत आई, लेकिन पिछली बार आलू में डैमेज हुआ था जी। हमारे गाँव में किसानों को उससे बहुत लाभ मिला। किस तरीके का लाभ मिला? खुद मेरी खेती में आलू खराब हो गया था, मैंने टोल फ्री नंबर शिकायत की, उसके बाद कोविड शुरू हो गया था तो रिस्पॉन्स नहीं आया। कुछ दिन तक हम परेशान भी रहे, मैं बार बार कॉल की, आलू की फसल हमारी नष्ट हो गई थी। लेकिन उसके बाद अचानक सुबह पैसा आता है, मतलब 1,13,000 रुपये मेरे अकाउंट में आया, तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद इतनी राशि देखिए इनको मिली, यानी इतनी राशि मिली, उससे अच्छा लगा या योजना का क्रियान्वयन आपने देखा? योजना क्रियान्वयन मुझे अच्छा लगा। पहले मैं इससे नाराज था, मैं बताऊं आपको, क्योंकि ये किसी सुनवाई नहीं होती, हमारा पैसा चला जाता था और किसानों को पैसा जाता था, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिलता था। हमें लगता था भुगतान ही कर रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा। लेकिन पिछली साल जो हुआ था अचानक उससे हमें लाभ मिला, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने भाई आगे इस साल भी कराएंगे, लेकिन उसमें कुछ टाइम की ड्यूरेशन है, कुछ और सुधार की बहुत आवश्यकता है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो सरकार की तरफ से सुधार की बात की जाती है, बदलाव की बात करी जाए, वो लगातार बदलाव किया जा रहा है, उसको बाकायदा स्वैच्छिक भी अब कर दिया गया है। लेकिन जो बाकी किसान हैं उनको आप कुछ कहना चाहेंगे इस योजना को लेकर? नहीं, बाकी किसानों को ये फसल बीमा कराना चाहिए जरूर। इससे एक स्टेबिलिटी मिल जाती है किसान को। जैसे उसको कोई फसल नष्ट होती है, अचानक प्राकृतिक आपदा आ जाती है, इसको थोड़ा सा प्राकृतिक आपदा आती है तभी इनको मिलता है। थोड़ा सा ये भी करना चाहिए, जैसे किसान की कोई व्यक्तिगत एक
किसान की फसल नष्ट होती है तो प्रीमियम तो वो भी जमा कर रहा है, तो उसको मिलना चाहिए। थोड़ा सा सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, शुक्रिया फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जाना आपने, अगर योजना की बात की जाती है, किस तरह का लाभ जो है वो किसानों को मिल रहा है, अलग अलग गाँव तक पहुँचता है लाभ। और ना सिर्फ एक योजना की हम बात करें, कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की हैं, और उनके क्रियान्वयन को अगर देखा जाए तो काफ़ी सही ढंग से हो रहा है। हालांकि कुछ कमियां ज़रूर हैं और किसानों का मानना यही कि उन कमियों को दूर किया जा सके। फिलहाल कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मैं अमरपाल सिंह। साथ ही जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जिसके तहत अगर प्राकृतिक आपदा से आपकी फसल को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई की जाती है, क्षतिपूर्ति की जाती है, आपको कैसी लगती है ये योजना? ये योजना बढ़िया है। किसान की जो प्राकृतिक आपदा आती है उससे किसान की फसल नष्ट होती है, तो उसमें गवर्नमेंट जो है उसका लाभ देगी उसे। जी, और इस योजना को क्योंकि पहले जो प्रीमियम राशि थी वो काफ़ी ज़्यादा देनी पड़ती थी हमारे किसानों को, लेकिन अब अगर बात की जाए तो प्रीमियम राशि को काफ़ी कम कर दिया गया है और केंद्र सरकार, राज्य सरकारें मिलकर से वहन करती हैं। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, तो गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो ठीक है, जब कम कर दिया तो अच्छी बात है जी, किसान के लिए फ़ायदा ही है। लेकिन अब किसानों की जो समस्या रहती है या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कभी जो ओलावृष्टि हो जाती है या किसी और कारणवश प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान होता है, तो उसके लिए एक बेहतर हम मान सकते हैं इस योजना को? हाँ बिल्कुल, उसके लिए तो बेहतर है ही। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। तो देखिए, किसानों को कितनी जानकारी इस योजना के बारे में, वो तो हम यहाँ जान रहे हैं इस चौपाल पर, लेकिन इस योजना को और विस्तार से जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य: योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ लें। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और किसानों से जानते हैं उनका क्या अनुभव है इस योजना पर। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। जी, मेरा नाम कुलदीप भरद्वाज है। जी, और बात अगर हम करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, इसका लाभ आपको क्या लगता है, किसानों को कितना मिल रहा है? क्योंकि अब इसे स्वैच्छिक भी क्या कर दिया गया है, क्या आवश्यकता इसकी महसूस है किसान को? जी, देखिए सर, ये जो बीमा की बात कही जा रही है, फसल बीमा की, ये सर इतनी अच्छी योजना है कि यदि किसान इसको पूरे तरीके से हमारे क्षेत्र के, हमारे भले ही वो एफपीओ के माध्यम से करें या हम और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ला रहे हैं उनके माध्यम से करें, वो तब भी इनको इतना ज़्यादा लाभ मिल जाएगा उसका कि जैसे एक लाइफ में LIC कंपनी हमारे यहाँ जिस तरीके से काम करती थी आदमी का बीमा करने के लिए, वैसे ही सेम फसल का जो सिस्टम है, अगर वो उसमें भी बीमा हमारा चालू पूरे तरीके से हो जाएगा, हर किसान करने लगेगा इसका यूज़, तो मैं समझता हूँ कि उनकी लाइफ, उनकी फसल भी पूरे तरीके से सिक्योर हो जाएगी। जी, और जो आज के समय में काफ़ी ज़रूरी, जो आपात सिस्टम में जो कभी कभी ओलावृष्टि वगैरह जो हो जाती है, उसमें उनकी फसल का जो पूरे तरीके से लॉस हो जाता था, वो इसमें कवर उनको पूरा मिल जाएगा, यानी एक सुरक्षा कवच के तौर पर हम देख सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल 100% सुरक्षा कवच जैसा काम करेगा सर हमारा जी बीमा, फसल बीमा योजना। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप, शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पर अगर बात की जाए किस तरीके से अलग अलग योजनाओं का जो लाभ है वो हमारे जो किसान हैं उनको मिल पा रहा है, लेकिन खासतौर से अगर बात करते हैं किसानों की, तो उसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, जी हाँ, उनके योगदान को आप पीछे नहीं रख सकते। जो महिलाएं हैं हर क्षेत्र में आगे हैं, और जब कृषि की बात की जाती है तो ना सिर्फ कृषि क्षेत्र की हम बात करें, घर के कामकाज की बात की जाए या पशुपालन की बात की जाए, तो महिलाएं अपनी जो भूमिका है उसमें कभी भी पीछे नहीं हटती, बल्कि और ज़्यादा जिम्मेदारी उनकी बढ़ती है। यहाँ भी हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मीना देवी। सरकार की योजना है जिसके तहत फसलों का बीमा किया जाता है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, बीमा से भी फायदा होता है जी। तो कोई नुकसान हो जाता है फसल में तो उसकी भरपाई हो जाती है जी। हाँ। तो आपको लगता है जो किसान है उन्हें फसल का बीमा कराना चाहिए? हाँ, जरूरी है जी, जरूरी है, कराना चाहिए जी। शुक्रिया, हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकती हैं आप भी। तो देखिए, जैसा हमने आपको कहा, जो महिलाएं हैं वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सारी जानकारी इन्होंने हमको दी। और आप अक्सर हम यही उम्मीद कर लेते हैं जो महिलाएं हैं वो घर के कामकाज में व्यस्त रहेंगी, पशुपालन में व्यस्त रहेंगी, तो शायद योजनाओं की जानकारी उनको ना हो। लेकिन यहाँ पर जो देखिए तमाम हमारी जो प्रगतिशील महिलाएं हैं वो यहाँ मौजूद, जिनको पूरी जानकारी है। कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम है पिंकी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, अगर हमारी फसल में प्राकृतिक आपदा की वजह से कोई नुकसान हुआ तो हमें क्षतिपूर्ति या नुकसान की भरपाई की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, उसको कैसा आप मानती हैं? नहीं, वो अच्छा है किसान बीमा का। और वो हमारा आलू ख़राब हो गया था तो उसका हमारा पैसा मिला, अच्छा लगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो आलू ख़राब हुआ उसे हम लागत तो लगा चुके थे और फ़ायदा नहीं हो पाया हमें उससे, तो वो पैसा आ गया तो हमें सही लगा जी। फिलहाल कुछ और किसान मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए। मुकेश सर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, क्योंकि जो किसान है उस पर ज़्यादा भार न आए, अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई की जाए, सरकार इसलिए योजना चलाती है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पिछले बार सर ये कि पिछली बार तो मैंने खेती की नहीं थी, जो मार्च में ओले पड़े थे उससे नुकसान हुआ था। हमारे पड़ोसियों का भी मैंने फायदा किया था, कॉल सेंटर पर कॉल किया, 4-5 महीने तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उसके बाद अचानक पैसा आना शुरू हो गया, तो उसका वो फायदा हमें गाँव को मिला है। ये लाभ है? हाँ, लाभ है, पूरा फायदा मिला है। आपको लगता है कि फसल का बीमा कराना चाहिए? हाँ, फसल का A to Z पूरा होना चाहिए, हर फसल का बीमा होना चाहिए। पता नहीं कब ओले पड़ जाए, कब बारिश आ जाए, कौन सी चीज़ कब नुकसान हो जाए। जी, बिल्कुल। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जो देश का युवा है वो इस बात को जानता है कि प्राकृतिक आपदा जो है वो किसी बुलावे का इंतजार नहीं करती, कभी भी जो प्राकृतिक आपदा हैं वो आ सकती हैं। कृषि क्षेत्र में या किसानों की बात की जाए, वहाँ नुकसान हो सकता है और उसी नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यकता है कि लगातार हमारे जो किसान हैं जागरूक रहें और जो योजनाएं हैं इनका लाभ ले सकें। पूरी जानकारी जो है यहाँ किसानों को है, और जानकारी हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। देव शर्मा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे, कितना लाभ जो है हम मान सकते हैं कि एक किसान को इससे मिलता है और क्यों ज़रूरी कि अपनी फसल का बीमा कराया जाए? अपनी फसल का सब पिछली साल जैसे ओले पड़ गए थे और उसमें जैसे हमने यहाँ किसान उसका वो हुआ था तो उसके जैसे जितना जो कुछ भी मिला उसका पैसा मिला सर जी। तो इसलिए आवश्यक है कि जरूरी है सर, ये जरूरी है सर। बिल्कुल, लेकिन जो किसान है उनका मानना था कि ज़रूरी नहीं कि हम नहीं चाहते हमारी फसल का बीमा हो, लेकिन जिस तरीके की आज की परिस्थितियां हैं ऐसे में आपको लगता है कि आवश्यक है? आवश्यकता जी। जी, बिल्कुल। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। कुछ और भी जो लोग हैं वो मौजूद, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं।
अपना नाम बता दीजिए हमें। जी, मेरा नाम बबलू शर्मा है। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए, किस तरीके से आप देखते हैं इसको और क्यों आवश्यकता है कि आज के समय में जो किसान हैं वो अपनी फसलों का बीमा कराएं? सर, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए फसल कवच करना बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। प्राकृतिक जब आपदा आती हैं तो उनसे बचने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। इसके माध्यम से वो किसान बच सकता है आराम से। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से बेहतर विकल्प जो है वो लगातार हम मान सकते हैं जो कि किसानों को दिया जाता है, और उसी को जानने के लिए या उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए ये कोशिश रहती है हर तरीके से। हमारा जो केंद्र सरकार की बात की जाए, राज्य सरकारों की बात की जाए, कि किसानों के कल्याण के लिए वो योजना जो है सही से लागू और उसकी सही जानकारी जो है वो हर एक गाँव तक पहुँच सके। और भी जैसा हमने आपसे कहा था, जो महिला किसान है वो यहाँ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए हमें। विजय रानी। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर किसी कारणवश या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से किसान को नुकसान होता है फसल में, उसके लिए योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो फसल का बीमा नहीं कराते, आपको क्या लगता है बीमा कराना चाहिए या नहीं? बीमा जरूरी है, कराना चाहिए। हाँ, कराना चाहिए। जी, आपकी जो फसल हैं उनमें हो रखा है बीमा? नहीं, अभी नहीं हुआ है। नहीं। तो आपको लगता है कि अगर बीमा करा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा? हाँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम पर छोटे किसानों में, बहुत छोटे किसानों में। जी, देखिए जो किसान है, हम तो ये कहते हैं किसान बिल्कुल छोटा नहीं है, क्योंकि इस देश की अगर बात की जाए जनसंख्या के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पर जो आपको हम कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी आपको नसीब जो हो रही है वो अन्नदाता की वजह से है। और वही अन्नदाता है, देखिए उनका बड़प्पन है कि वो कहते हैं कि हम छोटे हैं, लेकिन असलियत जो है लगातार आपको बता रहे हैं, असलियत कुछ और ही है। जो बड़प्पन है किसान का, या जो किसान है वो कितना बड़ा है, उनका दिल कितना बड़ा है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए किसानों को कितनी जानकारी इस योजना के बारे में, वो तो हम यहाँ जान रहे हैं इस चौपाल पर, लेकिन इस योजना को और विस्तार से जानने के लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है।
कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और किसानों से जानते हैं उनका क्या अनुभव है इस योजना पर। फिलहाल कुछ और जो किसान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम हरिओम है साहब। जी, देखिए अगर बात की जाती है, जो किसान हैं लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी प्राकृतिक आपदा की वजह से जो मेहनत है ऐसा लगता है अब हमारी मेहनत खराब हो गई है या नुकसान हो जाता है। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक विकल्प किसानों के पास है, इसको आप कैसा मानते हैं? हाँ, ये भी बीमा भी कराना चाहिए क्योंकि समय का कुछ पता नहीं, न जाने कौन से वक्त क्या हो जाए जी। और ये बीमा की योजना है, बहुत अच्छी है जी। इसको हर किसान को बीमा कराना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। नाम बता दीजिए अपना। अशोक शर्मा। लेकिन जो नुकसान की हम लगातार एक कहीं ना कहीं शंका बनी रहती है कृषि की जब हम बात करते हैं, क्योंकि मौसम आधारित कृषि हम देखते हैं, ऐसे में क्यों आपको आवश्यक लगता है कि हमारी फसल का जो बीमा है वो हम समय से कराएं? नहीं, फसल का बीमा अब मौसम डिस्टर्ब रहता है, फसल का बीमा हर एक किसान को कराना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये करना चाहिए कि जैसे पर्सनली किसी एक खेत में नुकसान हुआ, अब तो ये है कि सामूहिक नुकसान हुआ, जैसे ब्लॉक में नुकसान हुआ तो उसे वो करते हैं। अगर एक फसल में नुकसान हुआ किसी वजह से तो उसका भी बीमा के साथ उसका भी रिस्क होना चाहिए जी। लेकिन जो वो बीमित इकाई है उसको अब धीरे धीरे इसमें बदलाव किया गया है। पहले गांव पर देखा जाता था कि अगर एक गांव में नुकसान हुआ है, एक ब्लॉक में किस तरह का नुकसान हुआ, इस तरह से आकलन किया जाता था, और अब आने वाले समय में जो आकलन है उसको हम डिजिटल मोड में देख रहे हैं। यानी अगर अब खासतौर से बात की जाए, अलग अलग माध्यम जो हैं, तकनीकी माध्यम अपनाए जाएंगे, तो आपको उम्मीद है कि उनसे और बेहतर हो पाएगा आकलन? हाँ, बेहतर तो होगा ही जी, बेहतर होगा, लेकिन ये है कि वो सिंगल पर्सन होना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे एक ब्लॉक में हुआ उससे वो हुआ, जैसे ओलावृष्टि हुई कहीं तो ओलावृष्टि हो गई 30%, तो वहाँ तो नुकसान मान लिया, और हो सकता है कि ओलावृष्टि की थोड़ी क्षेत्र में होकर निकल जाती है, वहाँ किसान रह जाते हैं उसमें जी। तो ये आपको लगता है थोड़ा सा बदलाव? हाँ, बदलाव करना चाहिए, जो पर्सनल प्लॉट को देख के वो करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जब हम बीमित इकाई की बात करते हैं तो ये ज़रूरी कि जो एक किसान है वो क्या चाहते हैं या कैसे बदलाव की संभावना जो है उनको नज़र आती है, लेकिन धीरे धीरे ही जो बदलाव है देखिए वो होता है, और ये बदलाव बेहतरी का हम कहते हैं, और इसी के साथ साथ हमें लगातार जो है आगे बढ़ना होगा जिससे और ज़्यादा लाभ हमारे किसानों को मिल सके। चलिए, और थोड़ा सा पीछे का रुख हम कर लेते हैं। नाम बता दीजिए अपना। धर्मवीर सिंह। धर्मवीर जी, जानना चाहेंगे आपसे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। क्या आपको लगता है क्यों ज़रूरी जो किसान हैं अपनी फसल का बीमा कराएं? जी, कराना चाहिए, इससे हमें बहुत फ़ायदा है। जैसे ओलावृष्टि होती है, बारिश ज़्यादा होती है तो उससे नुकसान हो जाता है जी, तो हमें प्रधानमंत्री योजना जो बीमा दे देती है। जी, शुक्रिया। बैठ सकते हैं आप भी। तो देखिए, सीधे तौर पर जो किसान है वो अपने लाभ को जानता है, समझता है, और उसी लाभ को लेने के लिए हर स्तर पर प्रयास भी किए जाते हैं। कोशिश हमारी भी यही है कि हर स्तर पर जो प्रयास हैं जो किए जा रहे हैं उनको और बेहतर ढंग से समझा जाए। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए। हरीशचंद शर्मा। हरीशचंद जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, अगर फसल में नुकसान होता है प्राकृतिक आपदा की वजह से, उस नुकसान की भरपाई की जाती है, क्या आपको ऐसे में आवश्यक लगता है कि जो किसान जब जागरूक हो रहा है तो इस दिशा में भी आगे बढ़े? स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए वो। जी, एक खेत में ओले पड़ जाते हैं, दूसरे में नहीं पड़ते जी, तो जो ब्लॉक लेवल पर नहीं होनी चाहिए जी, स्थानीय स्तर पर होनी चाहिए। ये आपका एक सुझाव है, मान सकते हैं। चलिए, शुक्रिया सुझाव के लिए। बैठ सकते हैं आप भी। यहाँ जो हमारे साथ आज कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं उनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर सारस्वत, यहाँ एक सवाल और आपसे हम लेना चाहेंगे। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, इस योजना को स्वैच्छिक भी किया गया, लेकिन उसके बाद हम देख सकते हैं किसानों का रुझान जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है अपनी फसल का बीमा कराने के लिए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पहले काफ़ी कठिनाई थी। वो कठिनाइयों में काफ़ी सुधार किया गया। पहले तहसील लेवल, ब्लॉक लेवल, अब न्याय पंचायत लेवल, अब ग्राम लेवल पर भी इसकी सुझाव जो हैं यहाँ से शासन के लिए भेजे गए हैं। और इसमें प्रत्येक जो किसान की जो समस्या है, जो किसानों ने कहा है, इसका भी उसमें रखा गया है कि अगर एक गांव में 10 किसानों का नुकसान होता है तो उसको भी आकलन किया जाए। जी। दूसरा ये था कि किसानों के साथ किसानों की एक ये बहुत बड़ी एक शिकायत थी कि जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो किसान लोन लेते थे तो बैंक वाले वहीं से पैसा काट लेते थे। अब उस स्थिति के लिए भी ये कर दिया गया है, सभी किसानों को भी सूचित कर दिया गया है कि उनका पैसा उनकी कंसेंट पर ही कटेगा। अगर शैक्षिक कर दिया गया है, जब तक अगर किसान नहीं चाहेगा तो नहीं कटेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सारस्वत हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाना आपने अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए, कृषि और उससे जुड़े तमाम जो क्षेत्र हैं, पशुपालन की अगर बात की जाए तो कृषि और पशुपालन तो एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और वहाँ पर और किस तरीके से बेहतरी के लिए देखिए जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आवश्यकता है किसान और ज़्यादा जागरूक हों। और यहाँ इस गाँव की अगर बात की जाए तो काफ़ी जागरूकता हमें नज़र आती है। ना सिर्फ इस गाँव की चौपाल पर हमने जाना कि जो किसान हैं हमारे वो पूरी तरीके से जागरूक हैं, अलग अलग जो योजनाएं हैं उनका लाभ ये ले रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में उम्मीद यही करते हैं कि सभी किसान जो हैं इन योजनाओं का लाभ लेके ना सिर्फ आत्मनिर्भर हो पाएंगे बल्कि अपनी लागत को कम करके जो आमदनी है या अपना जो मुनाफा है उस मुनाफे को भी बढ़ा सकेंगे। फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।